नेहा निहारिका हैं और हमारे साथ हैं हम साक्षी झा हैं। तो और हम दोनों बैठे हुए हैं कहाँ पे जानते हैं? सौराठ सभा गाछी जो है ना, जहाँ पे सौराठ सभा वाला मेला लगता था, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम लोग आज और पता है आपको एक बात अभी हमको पता चली है कि यहाँ पर पहले ना 1.25 लाख ब्राह्मण यहाँ जुटते थे और ऐसी मान्यता है, पहले ऐसा कहा जाता है कि जब ब्राह्मण यहाँ पे आते थे तो यहाँ के जो पेड़े हैं ना वो अपने आप ही हिलने लग जाती थी। अरे वाह वाह तो वाह। इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने और सुनने को अभी आज भी मिलता है। अच्छा, तो साक्षी बताइए कि यहाँ का मतलब कल्चर इतना अच्छा है, मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन के निर्मला सीतारमन जो है पूरा बजट पेश कर दी है कि नहीं? बिल्कुल। तो राजनीति की अगर हम बात करें तो आप भी घूम ली, समस्तीपुर भी हम लोग घूम लिए, उसके बाद आज मधुबनी भी घूम लिए, अब हम लोग दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा के रास्ते में ही हम लोग जो है यहाँ पे रुके हैं, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बताते चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देखे, क्या माहौल है राजनीति का। ये हमको लगता है बताते चलना चाहिए अपने दर्शकों को, है ना? पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि हम खुद मिथिलांचल से हैं, तो पहले सब मिथिलांचल वासियों को हम गौर लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही एनर्जी लगती है। मिथिलांचल वासियों के बीच की जो राजनीति है वो हमेशा से ही अलग रही है। मिथिलावासी हमेशा ही अपने काम को लेकर कि उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है इसको लेकर सरकार को भी घेरते हैं और विपक्ष के नेताओं को तो घेरते ही हैं। इसीलिए आज हम मधुबनी पहुंचे थे और मधुबनी में लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो कई ऐसे लोग थे जो सरकार से खुश थे, कई ऐसे लोग भी मिले जो बोले नहीं परिवर्तन होना चाहिए। हमने बातचीत की, आप लोग एपिसोड में ज़रूर देखिएगा। तो हमने ऐसी बातचीत की और हमें जो मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया, लोग अब बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे कि एनडीए सरकार बनेगी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी। जो जनता है, आपने भी लोगों से बीजेपी के समर्थक थे या फिर वो जनरल पब्लिक थी? ऐसा देखिए, कहने को तो वो जनरल पब्लिक ही थी, बाकी अब किसी पार्टी से जुड़े हो तो वो अलग बात है। नेहा जी, वो तो मुझे नहीं पता, हमें भी पता नहीं चलता कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम पूरी बात कर लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मैं फलाने पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम लोग भी चौंक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जैसे एक महिला से आज मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे पहले बोली कि वो जदयू की है। तो जैसे उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया ना, उसके बाद मैंने उनसे बात ही नहीं की आगे। जदयू से याद आया, नीतीश कुमार भी महिलाओं को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं। तो क्या उसका मतलब, क्योंकि हमको तो हम जब अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं तो हमको जितने लोगों से पता चल रहा है कि उसका काफी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। क्या लगता है? जैसे देखिए अभी 10,000 गया है महिलाओं के खाते में। तो आज जो लिट्टी पे चर्चा की हमने वो इसी मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई थी। कई लोग कह रहे थे कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, कई लोग कह रहे थे कि ये स्कैम है, अब 10,000 वापस सरकार लेगी, कहाँ से देंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। कई लोग खुश भी हैं कि चलिए महिलाओं को एक सम्मानजनक चीज़ें उनके साथ हो रही है, क्योंकि एक दशक था जब महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। अगर सम्मान दे भी रहे थे तो सिर्फ मुंह से दे रहे थे कि नहीं महिलाएं पूजनीय है। जैसे भी दशहरा आया, हम लोग पूजा करते हैं भगवती की, लेकिन उसके बाद ही एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को बोलते हैं आप घर से मत बाहर निकलिए। और हमको लगता है कि अगर ये सही तरीके से महिलाओं के खाते में ये 10,000 की राशि अगर पहुंच जाती है और एक घरेलू महिला जिसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उसको अगर 10,000 रुपया दे दिया जाता है तो वो बहुत सारे अपने काम को कर सकती है। बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए कि उनकी खुद की सम्मान का पैसा अगर उनके जेब में आ रहा है ना, बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए, क्योंकि उनको 10 रुपए भी अपने पति से जाके मांगना पड़ता है, भाई या पिता से मांगना पड़ता है कि आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। कुछ लोगों ने ये तक भी मुझसे कहा कि एक बात बताइए मैडम, आपको कोई 2 रुपया दे सकता है क्या फ्री में? और सरकार अगर 10,000 रुपए दे रही है और उससे अगर फायदा हो सकता है तो फिर क्यों नहीं ये कदम की सराहना की जाए? क्योंकि लोगों के बीच में एक डर है कि सरकारी 10,000 तो दे रही है, वापस हमें चुकाना पड़ेगा। अच्छा, आपको यहाँ का मधुबनी का माहौल कैसा लगा? मुझे पूछिए नहीं, मतलब यहाँ की जो मिठास है ना वो कहीं नहीं है। आप कहीं भी जाएंगी, जो यहाँ के लोगों का बिहेवियर है, जो यहाँ के लोग आपको सम्मान देंगे ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ इस बार 10 से 8 होने वाला है या फिर 8 से 10 होने वाला है? क्या लगता है? मतलब 2 वाली गिनती भी चली जाएगी या फिर 2 वाली गिनती जो है वो 10 में बदल जाएगी? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में, ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ के लोगों का माहौल है, यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, मतलब ज़्यादातर लोगों ने एनडीए सरकार को सपोर्ट किया है, उनके काम का समर्थन किया है। हालांकि उन लोगों ने भी कहा है, क्योंकि हमने लोगों से पूछा कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या इस बार ये मुद्दा कितना बड़ा रहने वाला है जनता के बीच में? तो उन्होंने कहा मुद्दा बड़ा है, लेकिन लोगों के लिए जो रोजगार का अवसर है ना वो बढ़ रहा है। लोग उस तरफ ज्यादा अब ध्यान दे रहे हैं कि वो रोजगार की तरफ, मतलब जो बेरोजगारी की बात की जा रही है ना, तो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो रोजगार के अवसर, यानी कि
बिजनेस करने की जो नए नए तरीके हैं वो बता रहे हैं। अब हमारा देखिए जिस तरह से राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है तो अवसर भी जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगे और बढ़ने भी चाहिए, और हम और साक्षी जो है वो इसी तरह से आपको सारा जिला घुमाएंगे। और हाँ नेहा जी, आप भी पूरा मधुबनी घूमी है क्योंकि आप तो मगही बोलती भी हैं और मगध से हैं भी, तो आपको मिथिलांचल आकर पूरे कैसा लगा? रास्ते मुझे मगही, मैंने इसको जो है मगह वाले क्षेत्र में, भोजपुरी वाले क्षेत्र में मैंने साक्षी को मगही और भोजपुरी सिखाई है, और अब ये मिथिलांचल वाले क्षेत्र में मुझे मैथिली सिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैथिली सीखने में ना थोड़ी सी मिठास चाहिए, बस आप मैथिली सीख जाएंगे और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। थोड़ी सी मिठास और आपको मैथिली आ जाएगी। हालांकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मतलब मैं भोजपुरी सीखूं और मगही सीखूं। चलिए, तो हम दोनों जो है इसी तरह से साथ में जो है वो अलग अलग जिला आपको घुमाएंगे, अलग अलग विधानसभा आपको घुमाएंगे, और वहाँ पे क्या माहौल बन रहा है, वहाँ की क्या खास चीजें हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो साक्षी, अब अगले जिले की ओर चला जाए, लेकिन पहले आप इससे पहले हमारे दर्शकों को बता तो दीजिए कि आपको कैसा लगा मधुबनी? भाई एक चीज तो मधुबनी के बारे में कहना पड़ेगा कि मधुबनी के लोग जो है वो बात बहुत करते हैं, है ना। उसमें कोई कमी नहीं है, मुद्दा और सपोर्ट तो खैर अपनी जगह है, लेकिन बात बहुत अच्छा करते हैं। सबने अपने मुद्दों को जो है वो खुलकर रखा। 10 साल पहले क्या काम हुआ था, 5 साल पहले क्या काम हुआ था, वो सारी चीज़ें उनको ध्यान में है। तो हमको लगता है कि आने वाला जो ज़िला है हमारा, उनके लोगों को भी ये जो है ध्यान में रखना चाहिए कि सारा मुद्दा जो है वो खोज के रखिए। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूंगी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं विद्या की धरती है, क्योंकि ये विद्यापति जी की धरती है। तो यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि जो सरकार जो 20 सालों से काम कर रही है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पक्ष में ही बोल रही है, कह रही कि और डेवलपमेंट की जरूरत है। इसीलिए मिथिलांचल की जो राजनीति है ना, वो हमेशा से ही आप अलग देखती होंगी। इससे पहले भी हमने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें कहा गया कि मिथिलांचल को अलग राज्य बना देना चाहिए। ऐसी भी कई सारी मांगे उठी हैं। तो इसको मिथिलांचल वासी थोड़ी इस चीज में नहीं रहते कि चलो थोड़ा काम हो गया तो बाकी का काम ना हो। उनका हमेशा से ही रहता है कि मिथिलांचल बस डेवलप हो। बिल्कुल, इस चीज पे केंद्र आकर्षित रहता है। बिल्कुल, तो हम लोग इसी तरह से जो है आपको सारी जानकारी भी देते रहेंगे और अलग अलग जिला विधानसभा भी घुमाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दरभंगा चलते हैं, और वहाँ पर साक्षी आपको मिलेंगी लिट्टी पर चर्चा में, और हम आपको मिलेंगे चुनावी मैदान में। चलिए मैदान में चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका।